दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने 22 मई 2022 को एएसओ यानी कि असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की परीक्षा का आयोजन किया था। तो इसमें कुल 30 प्रश्न जो थे वो जीएस के थे। उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे और जीएस के बाद 30 प्रश्न जो कि हिंदी के पूछे गए थे उन प्रश्नों को भी यहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस सेशन में कुल 60 प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 जीता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि फिनलैंड ने। देखिए जो करंट पूछा गया है ना वो डायरेक्टली सिर्फ अप्रैल से ही पूछ लिया गया है। तो मार्च अप्रैल का जो करंट पढ़ के गए थे उनको सारे प्रश्नों का उत्तर वहाँ पर मिल गया होगा। रॉबर्ट गोलोब को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका उत्तर था ऑप्शन ए स्लोवेनिया। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त यानी कि मौजूद थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुल 565 रियासतें। ये याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और एग्ज़ाम में आ जाएगा तो फिर एक काम आपका बन जाएगा अगर आप यहाँ से याद कर लेंगे तो। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना में मतलब सन पूछा जा रहा है। तो ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना जो थी ये 1881 में हुई थी। ये तो आप जानते ही हैं, ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड रिपन का समय था ये। और किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया? इन विच ईयर इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1948। 1948 जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो 1950 को हम करीबी मान सकते हैं। महोदयपुरम के चेरा साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी? महोदयपुरम के चेरा साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा ऑप्शन ए मलयालम। वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ? 1910 में मध्य भारत में कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो ये था बस्तर का विद्रोह, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता था? मतलब जो भारतीय होंगे वो हथियार नहीं रख सकेंगे। ये अधिनियम आया था 1878 में ही। तो विकल्प ए इसका सही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने कहाँ पर मुलाकात की थी? तो ये बम्बई में हुई थी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ग्वालियर टैंक में। फिर अब एक विद्यालय था, ग्वालियर टैंक कोई टैंक नहीं था, एक विद्यालय था। 1919 में गांधी जी ने डैश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। 40 का सही जवाब है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, रॉलेट एक्ट। फिर देखिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका? उद्देश्य जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था मारना नहीं बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो उनके साथ यहाँ पर देखिए टिक किया गया है राजगुरु, जो कि गलत है, बीके दत्त थे, बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि डैश की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। तो रानी अवंतीबाई लोधी कहाँ की रानी थी? ये रानी थी रामगढ़ की, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हुआ। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स? रेजिडुअल पावर्स के लिए जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? कनाडा से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? भारत राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद फर्स्ट। ये
ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में है? तो देखो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है 45, सही जवाब इसका है 73rd। ठीक है, 73rd और 74 दोनों जो थे ये पारित हुए थे 1992 में, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है उसका उत्तर 73rd ही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि आती है। अब चीनी या गुड़ खेती करके तो पैदा नहीं करते हैं, चीनी या गुड़ होता है द्वितीय क्षेत्र में, यानी कि पहले तो खेती हो जाएगी उसके बाद ही, तो द्वितीय क्षेत्र यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आयात कर पर कर एक उदाहरण है, तो व्यापार अवरोधों का, आयात कर पर जो कर होता है वो व्यापार अवरोधों का एक उदाहरण माना जाता है। कर्क रेखा डैश से होकर नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा जो होती है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट था। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है? एक टेक्टोनिक प्लेट धरती हो गई, धरती के नीचे लावा है, लावा के अंदर टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं जो कि बहती रहती हैं, तो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच में जो प्लेट आती है उसे फिलीपीन प्लेट कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? तो 51 ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। फिर क्वेश्चन था कि 2004-05 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई? 2004-05 के साल में किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई थी? तो एशिया में हुई थी, ऑप्शन सी। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू विच कलर? नीला लिटमस होगा उसे लाल में बदल देगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। फिर देखिए तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? तरंग दैर्ध्य विच इज़ द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ये देखो वेवलेंथ की बात हो रही है, ठीक है, तो वेवलेंथ जो होता है वो मीटर में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और डिटर्जेंट क्या करता है? डिटर्जेंट इज डिफाइंड एज ए लिक्विड सरफेस्टेंट, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, 55 का सही जवाब ऑप्शन ए है। उसके बाद अस्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? अस्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? ये होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश के, एक मिनट, ये जो 56 है ना, अस्पष्ट आकाश का नीला रंग प्रकाश के फैलाव, प्रकाश के विवर्तन, परावर्तन और विवर्तन की वजह से होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो एक्सरे का आविष्कार था किसके द्वारा किया गया था? ये तो आप जानते हैं, विलियम के रॉन्टजन के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन था कि किस शहर को देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त होगी जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा? तो ये प्रणाली आगरा में लगाई गई है, और इसमें जो एरिया जहाँ जो कि थोड़े से लो एरिया हैं जहाँ से पानी निकल नहीं पाता है वहाँ पर वैक्यूम सीवर की व्यवस्था की गई है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। कौन सी एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो ये थी इंडिगो, ऑप्शन बी करेक्ट है, इंडिगो। और अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए अध्यक्ष बन गए सुमन के बेरी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सभी प्रश्न हमने डिस्कस किए हुए हैं, अगर आप लोग नियमित रूप से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से तो आपको सारे प्रश्न वहाँ से मिले होंगे। बाकी के प्रश्न भी बहुत मुश्किल नहीं थे, थोड़ा सा प्रैक्टिस की यहाँ पर डिमांड कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं।